हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो खासकर फ्रेशर्स लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये डाउट है कि हमको एमएनसी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर स्टार्टअप कंपनी। तो दोस्तों, ये बहुत सारे फ्रेशर्स लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमको स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर एमएनसी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए स्टार्टिंग में आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि मैं इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, आपके जो मन में डाउट हैं तो इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 1, लर्निंग। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं और स्टार्टिंग में आईटी इंडस्ट्री में लर्निंग बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है कि आपको लर्निंग के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, बहुत नई नई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। आपको स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है, जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होती है उस पर काम करते हैं ज़्यादातर लोग। एमएनसी कंपनी में बहुत प्रोजेक्ट चलते हैं तो बहुत बड़ी टीम होती है, तो इतना लर्निंग का काम नहीं मिलता है। इवन आपको ऐसा छोटा मोटा काम दे दिया जाएगा जो कि आपसे रिलेटेड ही नहीं है। तो एमएनसी कंपनी में ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर लर्निंग के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो मार्केट में चल रही है वो मिलेगी, तो आप अप टू डेट रह पाएंगे और आपको काम करने का तरीका पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप लर्निंग के पर्पज से जा रहे हैं और आप अपना करियर ग्रोथ अच्छी देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप कंपनी बहुत ही अच्छी होती है। और एमएनसी में ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा लेकिन बहुत धीमे धीमे सीख पाओगे आप, तो वहाँ पर लर्निंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन आपको ऐसा काम दे दिया जाता है जो कि आपके मतलब का नहीं होता है। ऐसा कोई सपोर्ट का काम पकड़ा दिया जाएगा, या आपको सपोज मेल रीड करने हैं, किसी को मेल फॉरवर्ड करने हैं या डेटा एंट्री करना है, ऐसा काम पकड़ा दिया जाता है कभी कभी एमएनसी कंपनी में। तो इस टाइप के काम से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एमएनसी कंपनी में। बट ये स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर अच्छा काम मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी स्टार्टअप कंपनी में, और ऐसा नहीं है कि एमएनसी में इशू नहीं आता है, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आप स्टार्टअप कंपनी में जाते हैं तो आपको, जैसे कि अगर स्टार्टअप कंपनी, वहाँ पर इतने सारे लोग नहीं होते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी टीम नहीं होती है, तो अगर आप जैसे छुट्टी वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो वो आपको इतनी जल्दी छुट्टी अलाउ नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जो लीव वगैरह हैं तो वो थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मेरा एक एम्प्लॉय चला जाएगा तो प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एमएनसी कंपनी में ऐसा नहीं है। तो अगर आप 10 दिन की भी लीव लेके जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर टीम साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर एक कैंडिडेट चला भी जाता है, एक एम्प्लॉय चला भी जाता है तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रोजेक्ट अपना चलता रहता है। लेकिन ये फर्क पड़ता है स्टार्टअप कंपनियों में, तो उस पर्पज से वो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है स्टार्टिंग में स्टार्टअप कंपनियों में। बट ये एमएनसी में ऐसा नहीं होता। तो अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो एमएनसी में अच्छा रहता है। अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर आ जाता है टाइम पीरियड। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से अगेन एमएनसी क्या होता है कि एमएनसी में आपका जो टाइम है वो सेट होता है ऑलरेडी, कि हमको 10 से 7 आना है या 10 से 6 आना है, या फिर हमको 8 घंटे काम करना है या 9 घंटे काम करना है, तो वो फिक्स होता है। अगर यहाँ पर हम स्टार्टअप की बात करें तो यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर टीम साइज थोड़ा कम होता है, तो कभी कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है आपको, तो हमको वो सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एमएनसी में ऐसा नहीं होता है, तो टीम साइज बहुत बड़ा होता है, तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता है तो टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो वो सब मैनेज हो जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पर आपका एमएनसी में आपको फिक्स आवर्स दिए जाएंगे कि हाँ भाई तुमको 8 घंटे काम करना है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप में आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया है, टीम साइज यहाँ पर बहुत ज़रूरी, बहुत मैटर करता है टीम साइज। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया जैसे कि टीम साइज एमएनसी कंपनी में काफ़ी होता है, काफ़ी स्ट्रक्चरल होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, और जो कि आपकी टीम साइज हो सकता है 50 का टीम साइज हो, 20 का टीम साइज हो, तो ये मैटर करता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनी में जाएंगे तो आपका जो टीम साइज होगा काफ़ी छोटा रहता है। हो सकता है 4 एम्प्लॉय हो सकता है 3 एम्प्लॉय हों, ये भी हो सकता है कि आप सिंगल ही प्रोजेक्ट को हैंडल करें कभी
कभी तो ऐसा भी हो जाता है स्टार्टअप कंपनी में। तो ये चीज़ मैटर करती है। तो जब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, आपको कभी कभी प्रोजेक्ट अकेले भी हैंडल करना पड़ता है। तो आपका मान लो कि सपोज अगर 4 लोग हैं आपकी टीम में, तो वो आपको 4 लोगों में काम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये चीज़ है थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर MNC कंपनियों के कंपेयर अगर हम बात करें स्टार्टअप में, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है और फ्रेशर्स के माइंड में सबसे ज़्यादा डाउट यही होता है कि मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है, कंपनी वाला कहीं मुझे भगा तो नहीं देगा। सबसे बड़ा डाउट होता है उनके माइंड में ये चलता है कि मुझे कुछ आता नहीं। देखो फ्रेशर हो आप, फ्रेशर में किसी को नहीं आता है, या फिर मैं भी फ्रेशर था उस टाइम पर, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो मुझे भी ये डर था। तो आपके मन में अगर ये डर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके मन में ये डर है तो पहली बात तो ये है कि आप अपना डर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अपने मन में बिल्कुल डर मत रखिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको आता है तभी कंपनी ने आपको हायर किया है। ये अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ तो आता है। इतना आता है कि आप कंपनी में काम कर सकते हैं, इसलिए कंपनी ने आपको हायर किया है। तो ये डर बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए। अभी आ जाती है जॉब सिक्योरिटी की बात। जैसा कि मैंने बताया था, जो स्टार्टअप कंपनी में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के कि देखो मार्केट अप डाउन चलता रहता है, तो हमें नहीं पता कब मार्केट डाउन चला जाएगा। या स्टार्टअप कंपनी में कभी कभी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अभी मान लो कि कभी प्रोजेक्ट नहीं आया कंपनी के पास, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फाइनेंशियल की। तो अगर आपको 5-6 साल पुरानी कंपनी मिल जाती है तो वो थोड़ी स्टेबल मानी जाती है। और जो मान लो कि 2 या 3 साल हो गए हैं तो वो थोड़ी अनस्टेबल कंपनी है, ऐसा बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप डर रहे हो। अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रही है कंपनी तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप मान लो कि अगर वहाँ पर 6 महीने भी काम करते हैं तो आपको वहाँ पर रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो यहाँ पॉइंट जाता है यहाँ पर MNC कंपनी को कि यहाँ पर थोड़ा हमारी जॉब सिक्योर रहती है कि वो ऑलरेडी स्टेबल कंपनियाँ हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल की इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है और वो जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं उनको इतनी जल्दी फायर भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है, आपकी जॉब सिक्योर रहती है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कैंडिडेट की भी बात कर रहा हूँ। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट की भी बात की जाए तो उन लोगों की भी जॉब सिक्योर रहती है। दोस्तों आपको एक बार गूगल रिव्यू भी आपको कंपनी ज्वाइन करने से पहले देख लेनी चाहिए। एक बार गूगल सर्च करके देख लेनी चाहिए कंपनी किस पे काम करती है और क्या क्या रिव्यू है, लोगों ने कैसे दिया है, जॉब सिक्योर है आपकी या नहीं। तो ये जॉब सिक्योर को लेकर के MNC में थोड़ी कम प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये चीज़ ऑफ कोर्स स्टार्टअप में कभी कभी आ जाती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट थे मेरे पास, तो जिसके हिसाब से मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि अभी आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपको स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर बड़ी MNC कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी लैब का भी यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था IT इंडस्ट्री में, तो भी मैंने स्टार्टअप कंपनी से ही स्टार्ट किया और वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो दोस्तों, सीखने के लिए आप कहीं भी सीख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप MNC में नहीं सीखते। वहाँ पर थोड़ा सा स्लो रहता है, लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर सीखने को बहुत अच्छा मिल जाता है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है या छोटी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। देखो आप क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके नेचर पर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपका जो टीम लीड होता है उस पर काम करता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो आपकी यहाँ पर टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। आपके जो टीम लीड हैं वो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ से बहुत थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए उनको फ्रेशर के टाइम पर। तो दोस्तों जैसे कि मैं अगर बात करूँ अपनी टीम लीड की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपने फ्रेशर्स के टाइम पे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो मेरी जो टीम लीड थे काफ़ी अच्छी थी वो, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं अपनी प्रीवियस कंपनी को या फिर अपनी स्टार्टअप कंपनी को कभी भूल नहीं सकता। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आज जो भी हूँ मैं तो उन लोगों की वजह से हूँ, वहाँ उस कंपनी की वजह से हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो उनको तो कभी भूल नहीं सकता। अभी आपके मन में डाउट होगा कि आपने अगर इतना अच्छी कंपनी थी छोड़ क्यों दी, तो ऐसा नहीं है। कुछ पर्सनल रीजन होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी कंपनियों को छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। तो लगभग सभी लोग ही छोड़ते हैं, हमेशा कोई नहीं रहता है एक ही कंपनी में। तो IT इंडस्ट्री में ये चलता रहा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।